हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। +1 के अंदर ये आया था, वेपर प्रेशर क्या होता है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वाल्स ऑफ द कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वाल्स ऑफ द कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। हमने एक कंटेनर ले लिया, एक वेसल ले ली, उसके अंदर एक लिक्विड रख दिया, एक सॉल्यूशन रख दिया। वो सॉल्यूशन धीरे धीरे उड़ेगा, इवेपोरेशन होएगी। थोड़ी सी देर के बाद एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। शुरू में इवेपोरेशन का रेट फास्ट होएगा, कंडेंसेशन का रेट स्लो होएगा। धीरे धीरे इवेपोरेशन का रेट कम होता जाएगा, कंडेंसेशन का रेट फास्ट होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब जितना ऊपर उड़ रहा है उतना ही नीचे आएगा। उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वाल्स ऑफ द कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमने सॉल्यूशंस के केस में पढ़ना है। वेपर प्रेशर दो तरह से, दो टाइप के केस बन सकते हैं। नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड केस पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड तो वोलेटाइल नहीं होता जबकि लिक्विड वोलेटाइल होता है। तो दो केसेस बन के हमारे, एक केस ऐसा बन गया जिसमें दोनों चीज़ें वोलेटाइल हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट है दोनों वोलेटाइल है। और दूसरा केस ऐसा बन गया जिसमें एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट वोलेटाइल है। मैं लिख देता हूँ, सेकेंड केस इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, वो पूछते हैं वोलेटाइल क्या होता है। तो वोलेटाइल होता है एक कंपोनेंट ऐसा है जो उड़ सकता है, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, उड़ जाता है। पानी है, उड़ जाता है, तो उसको क्या, वो कैम्फर कपूर है, वो उड़ जाता है, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। और जो उड़ नहीं सकता, जैसे ईंट है, वो तो उड़ नहीं सकती, लकड़ी उड़ नहीं सकती, तो वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो दोनों लिक्विड है, सॉल्यूशन के अंदर दोनों लिक्विड है, तो दिस इज आल्सो वोलेटाइल, दिस इज आल्सो वोलेटाइल। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों वोलेटाइल है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये नॉन वोलेटाइल और ये वोलेटाइल है। तो ये दो केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे पर इन विच बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। ये एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर। इसके अंदर जो है वेसल बोलते हैं इसको, दिस इज द वेसल फिटेड विद पिस्टन। इसके अंदर पिस्टन फिट करके अपन है, इसके अंदर अपन ने एक सॉल्यूशन डाल रखा है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक का नाम मैंने रख दिया ए, एक का नाम मैंने रख दिया बी। तो दोनों के दोनों लिक्विड है, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। तो ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा। ए के कारण ए के वेपर्स आएंगे और बी के भी वेपर्स आएंगे। ए के जो वेपर आएंगे उसको बोलते हैं प्रेशर, वो प्रेशर डालेंगे तो उसको बोलेंगे पी ए। और बी के जो वेपर्स आएंगे वो भी प्रेशर डालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पी बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर आप ए को अलग कंटेनर में लेते हैं और उसका प्रेशर नापते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए। अगर आप उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो ये भी प्रेशर डालेगा तो ये भी प्रेशर डालेगा। तो इसके कारण जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और इसके कारण जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इसको पढ़ने से पहले अपने को एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ सेज दैट pressure exerted by any component is directly proportional to its mole fraction. Pressure exerted by any component in a mixture, मैं A ले लेता हूँ, पी ए, partial pressure exerted by any component in a mixture is directly proportional to its mole fraction, XA. Partial pressure exerted by any component is directly proportional to its mole fraction. ये लिख सकते हैं आपका रोल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन।
जितनी मात्रा होएगी उतना ही प्रेशर डालेगा। अगर ए की मात्रा कम होएगी तो प्रेशर ए का प्रेशर कम होएगा, अगर ए की मात्रा ज़्यादा होएगी तो ए का प्रेशर ज़्यादा होएगा। मान लो मैंने ए 10% ले लिया, बी 90% ले लिया, तो ए का प्रेशर कैसा आएगा? कम आएगा। बी का प्रेशर क्योंकि 90% है तो कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। तो जब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं तो कोई भी कंपोनेंट कितना प्रेशर डालेगा वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मात्रा पर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मात्रा। मात्रा कम तो प्रेशर कम, मात्रा ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द रोल्स लॉ, याद कर लेना इसको। रोल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब आप सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसकी मात्रा के। मात्रा कम तो प्रेशर कम, मात्रा ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है ना? तो जैसे क्लास में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक शरारती बच्चे होते हैं और एक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अगर क्लास में शरारती बच्चे कम होंगे और पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा होंगे तो माहौल कैसा बनेगा? पढ़ाई का। और अगर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कम होंगे और शरारती बच्चे ज़्यादा होंगे तो माहौल कैसा बनेगा? शरारतों का। इसी तरह से दो कंपोनेंट हैं तो एक कंपोनेंट कम है तो वो कम प्रेशर डालेगा, दूसरा कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा। ये रोल्स लॉ है। रोल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर क्या डालेगा, कोई भी कंपोनेंट प्रेशर कितना डालेगा वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी मात्रा पर। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिस पी ए अपन प्रोपोर्शनल को बराबर कर देंगे, इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देंगे पी ए नॉट। पी ए नॉट इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं ना तो अपन ये लगा देते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी ए नॉट इज द इंडिविजुअल प्रेशर। आपको बता दिया मैंने इंडिविजुअल प्रेशर क्या होता है। जब अलग से किसी कंटेनर में अकेला ए लें तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको इंडिविजुअल प्रेशर कहते हैं। एंड एक्स ए, दिस इज द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या है? समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कोई भी कंपोनेंट एक मिक्सचर के अंदर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो उसके मात्रा पर डिपेंड करता है। दिस इज द रोल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है इस चैप्टर का, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है? और दिस रोल्स लॉ में बी कंपेयर्ड विद अपना हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से कंपेयर करते हैं इसको। हेनरी लॉ मैं आपको ये यहीं पे कंपेयर करके बता देता हूँ। व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी लॉ क्या था? P इज इक्वल टू KH X, KH X, ये था हेनरी लॉ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये इसमें है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सिर्फ अंतर किस चीज़ का है? इसमें उसने हेनरी कांस्टेंट लगा दिया, इसमें अपन ने इंडिविजुअल प्रेशर लगा दिया। हेनरी कांस्टेंट और इंडिविजुअल प्रेशर दोनों एक ही चीज़ है। ये एक जनरल है, इसने अपना नाम रख दिया उस हेनरी कांस्टेंट। और वो कहता है कि भी डिपेंड करता है कि शरारती बच्चे ज़्यादा हैं या पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो ये शरारती बच्चा है और इसकी मात्रा कितनी है? एक क्लास में ये शरारती बच्चा जो अलग से शरारत इतनी करता है, और इस जैसे अगर 10 बच्चे हो जाएं क्लास में तो कितने शरारत होगी। ठीक है ना? तो ये हेनरी कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये भी गैस जो डिजोल्व करके उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल प्रेशर है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें सेम है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि रोल्स लॉ और हेनरी लॉ कैसा होता है? सेम। रोल्स लॉ और हेनरी लॉ कैसा है? सेम। अगर पी ए नॉट को हेनरी कांस्टेंट के बराबर बना दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि रोल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रोल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है ना? इसको ध्यान से करना है। तो इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएंगे, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो वी कैन मेक द केस फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली वी कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर बी। आप बी कंपोनेंट के लिए भी इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं। पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? आपने प्लस 1 में पढ़ रखा है कि दो या दो से ज़्यादा अगर गैसेज को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है टोटल प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज पर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग
P टोटल डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या लिखते हैं, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, P टोटल विल बी, इसकी वैल्यू अपन ने रखनी है, PA की वैल्यू क्या होती है, PA नॉट XA, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, PB नॉट XB। तो दिस इज अ P टोटल। वी कैन आल्सो डिपिक्ट इट ग्राफिकली, हम इसको ग्राफिकली भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ये देखो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, दिस इज अ ग्राफ। एक साइड पे आप क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर, और दूसरी साइड पे लेंगे मोल फ्रैक्शन। दिस इज XA इक्वल टू 1, भाई सारा का सारा A कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 का मतलब सारा का सारा A ही है। आप यहाँ पे क्या लेंगे, XB इक्वल टू 1, तो सारा का सारा A है तो XB विल बी इक्वल टू 0 एंड हियर द XA इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें सारा का सारा A ही है, B है, इसके अंदर सारा का सारा कंपोनेंट क्या है, A है। इस साइड पे अपन लेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अगर सारा का सारा कंपोनेंट A है तो प्रेशर किसके कारण होगा, सिर्फ A कंपोनेंट के कारण होगा। तो दिस इज वी कैन से PA नॉट, PA नॉट का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पर सारा का सारा कंपोनेंट क्या है, B, तो अपन क्या लेंगे PB नॉट, सारा का सारा प्रेशर, क्योंकि B कंपोनेंट है ये तो B के कारण है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर दिया, और दिस इज द, इन दोनों को मिला देंगे हम, तो दिस बिकम्स इक्वल टू, ये इसको सीधा लगा देंगे, P इक्वल टू, P किसके बराबर हो गया, PA प्लस PB, P बिकम्स इक्वल टू PA प्लस PB। या P किसके बराबर हो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ध्यान से देखेंगे इसको, जब हम इस साइड जाएंगे तो P के कारण प्रेशर है, धीरे धीरे जाएंगे इस साइड में तो A कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, कम, और B कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, ज़्यादा। तो उसी हिसाब से प्रेशर वेरी करता जा रहा है। इस ग्राफ से हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, प्रेशर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है ना, तो दिस डिपिक्ट्स द, ये हमें क्या दर्शाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को वेरी करेंगे तो प्रेशर कैसे वेरी होएगा। तो ये इक्वेशन तब आती है जब सोल्यूट भी अपना वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो। दिस इज द केस, दिस कैन बी सॉल्व फ्रॉम रोल्स लॉ। इसको रोल्स लॉ से अपन सॉल्व करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन लिक्विड, बोथ आर वोलेटाइल। ये अपन रोल्स लॉ की हेल्प से निकालते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, जब अपने दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, वोलेटाइल। अब हम निकालेंगे ऐसा केस जो बिल्कुल सिंपल केस है, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड। नंबर 2, केस नंबर 2, सॉलिड इन लिक्विड। वन ऑफ द कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड द अदर इज नॉन वोलेटाइल। एक कंपोनेंट वोलेटाइल होता है और एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होता है। तो हमें पता है कि ये तो उड़ेगा ही नहीं सॉल्यूशन में, तो सिर्फ यही उड़ेगा, ये सॉल्यूशन में उड़ेगा ही नहीं। तो वेपर प्रेशर किसके कारण होगा, सिर्फ इसके कारण होगा। तो वी कैन सिंपली राइट द इक्वेशन, हम सिर्फ एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एज सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल, so the vapor pressure will be only due to the solvent के कारण ही होएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट सॉलिड है जो कि उड़ेगा ही नहीं। तो सपोज सॉल्वेंट को हम क्या मानेंगे, A, तो वी कैन राइट PA इक्वल टू PA नॉट XA। कहाँ से आई ये इक्वेशन, रोल्स लॉ से आई। PB विल हैव नो प्रेशर, PB का कोई प्रेशर ही नहीं होगा, तो वी कैन राइट P, वी नो दैट टोटल प्रेशर, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। क्योंकि B का तो कोई प्रेशर ही नहीं है, तो वी कैन राइट P टोटल विल बी इक्वल टू PA
किसके बराबर हो जाएगा, पी ए, या किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। तो वी कैन ड्रा द ग्राफ, आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये ऐसे इस साइड में अपन ने क्या लेना है, प्रेशर, और इस साइड में अपन ने क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन एक्स। दिस इज एक्स ए एंड दिस इज एक्स बी। एक्स ए कितना है 1, एक्स ए कितना है 1, एक्स बी कितना है 1, एक्स ए इसमें कितना है 0, एक्स बी इसमें कितना है 0। क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है सिर्फ एक ही वॉलेटाइल है, ए कंपोनेंट इज वॉलेटाइल, सो द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू ओनली ए। टोटल प्रेशर किसके कारण होएगा, ए के कारण ही होएगा। तो सिर्फ हम इस टाइप का ही ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, और इसमें अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी ए नॉट, ए की कंपोजिशन कम करते जाएंगे तो फिर अपना जो है प्रेशर कम होता जाएगा। तो दिस इज द केस, ये केस बनेगा, रोल्ट लॉ का केस बनेगा जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, और वो अपन ने दूसरा केस बनाया जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे। इस तरह से अपन ने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना सीख लिया, एक इसमें रोल्ट लॉ सीख लिया। इसको ध्यान से करना जरूरी है क्योंकि यही चीज़ अगले लेक्चर में भी यूज होएगी। थैंक यू।